के मैदान में हो गया चमत्कार, कमजोर दिख रही वेस्टइंडीज ने कर दिया पलटवार। 4 दिन बाद भी भारतीय टीम के हाथ खाली, अब 5वें दिन कप्तान गिल मारेंगे बाजी। कैंपबेल और साई होप ने दिखाया जिगरा, घर में ही निकली भारतीय गेंदबाजों की हेकड़ी। वेस्ट इंडीज की टीम जिसे कमजोर माना जा रहा था, जिसके कमजोर के हिसाब से शेड्यूल का ऐलान किया गया था, लेकिन जिस तरह से उसने अरुण जेटली स्टेडियम में पलटवार किया है वो दिखाता है कि टीम कितनी कमाल की है। इसने गावा में ऐसे थोड़े ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी, इसने कह सकते हैं भारतीय टीम को भी पूरी तरह से फंसा दिया है। 5 दिन पूरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। आपको बता दें 6 साल बाद ऐसा हो रहा है जब वेस्ट इंडीज की टीम इंडिया में रहते हुए या इंडिया के इस किसी टूर में वो कह सकते हैं 4 दिन या 5 दिन तक मुकाबला खेल पाई हो। इससे पहले तक 3 दिन में फाइनल परिणाम आ जाता था, लेकिन भारतीय टीम ने कमाल का खेल दिखाया शुरुआत में बल्लेबाजी में, और उसके बाद गेंदबाजों ने कह सकते हैं मशक्कत की है, लगातार गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला फंसा हुआ है। क्या रिकॉर्ड बने हैं, टीम इंडिया को कैसे जीत मिलेगी और आज क्या हुआ, चलिए आपको विस्तार से दिखाता हूं। 518 रन भारतीय टीम ने बनाए थे, इसके बाद उन्होंने पारी घोषित कर दी थी। दूसरी पारी भी शुरू हुई थी तो वहां पर 248 रन पे पहली पारी में वेस्टइंडीज की टीम सिमट गई थी। अब बारी थी फॉलो ऑन की, तो फॉलो ऑन के लिए भी बनाने थे 319 रन। यहां पर 71 रनों से वेस्टइंडीज की टीम पिछड़ी थी, जिस वजह से भारतीय टीम ने उन्हें कह सकते हैं बुला लिया कि आप आइए दोबारा बल्लेबाजी करिए। और भारत के पास उस वक्त तक 270 रनों की बढ़त थी। फॉलो ऑन खेलने उतरी टीम को दूसरे दिन या कहें तीसरे दिन के आखिरी सेशन में कुछ झटके लगे। 2 झटके लगने के बाद कह सकते हैं चौथे दिन की शुरुआत में इनकी टीम खेलने उतरी। क्या हुआ था चौथे दिन के पहले सेशन में, चलिए आपको विस्तार से दिखाते हैं। तेज नारायण, चंद्रपॉल और एलिक एथनाजे के आउट होने के बाद होप और कैंपबेल ने गजब का जज्बा दिखाया, अटैकिंग क्रिकेट खेली। चौथे दिन के पहले सत्र में जॉन कैंपबेल ने टेस्ट कैरियर का पहला शतक लगाया। कैंपबेल ने अपने पहले टेस्ट शतक के लिए 50 पारियां खेली, जो कि ओपनर्स के सबसे दूसरा ज्यादा है। इसके तुरंत बाद ही जडेजा ने कैंपबेल को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। वो 99 गेंदों पर 12 चौके और 3 छक्कों की मदद से 115 रन बनाकर आउट हुए। कैंपबेल ने शाई होप के साथ तीसरे विकेट के लिए 294 गेंदों पर 177 रनों की साझेदारी निभाई। साई होप का साथ देने कप्तान रोस्टन चेज मैदान में आ चुकी थी। अब यहीं पर लंच का ऐलान कर दिया जाता है। अगर बात करें वेस्टइंडीज के स्कोर की, तो उनकी दूसरी पारी में इस वक्त तक थे 3 विकेट के नुकसान पर 252 रन, और यहां पर साई होप 92 रन बनाकर मैदान में थे, जबकि रोस्टन चेज ने बनाए थे 23 रन। लंच ब्रेक खत्म होता है। क्या हुआ था दूसरे लंच ब्रेक में, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। लंच के बाद वेस्टइंडीज को एक बड़ा झटका लगा। सिराज ने साई होप को बोल्ड कर दिया। उन्होंने चेज के साथ चौथे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी निभाई। होप ने 214 गेंदों पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 103 रनों की पारी खेली। इस वजह से वेस्टइंडीज ने भारत पर बढ़त हासिल कर ली। रोशन चेज का साथ देने मैदान में तेविन इमलाक पहुंचे थे। थोड़ी देर बाद ही 12 रन बनाकर तेविन आउट हो गए हैं। 298 के स्कोर पर वेस्टइंडीज को छठा झटका लगा। 40 रन बनाकर कप्तान रोस्टन चेज आउट हो गए। इसी ओवर में बिना खाता खोले खेरी पियरे भी आउट हो गए। जोमेल वॉरिकान ने 3 रन और एंडरसन फिलिप ने 2 रन बनाए। 10वें विकेट के लिए जेरन सील्स और जिस्टन ग्रीव्स ने 79 रनों की साझेदारी की। वेस्टइंडीज की दूसरी पारी 290 रनों पर सिमट गई। वेस्टइंडीज ने कुल बढ़त 120 रनों की हासिल की। जहां एक वक्त लग रहा था शायद वेस्टइंडीज के बाद बल्लेबाजी नहीं करेगी भारतीय टीम, भारतीय टीम के सामने लक्ष्य आ चुका था 121 रनों का। अगर बात करें इसमें गेंदबाजी की, तो भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव और बुमराह को 3-3 विकेट मिले, जबकि सिराज को 2 सफलताएं मिली। वहीं 1 विकेट सुंदर को मिला, 1 विकेट जडेजा को मिला। कुछ इस तरह से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की, और आखिरी जो विकेट गिरा उसके लिए तो कह सकते हैं भारतीय टीम को मशक्कत करनी पड़ी। आखिरी विकेट में जिस तरह से साझेदारी हुई दिखाता है कि भाई अगर बल्लेबाज टिकने पे आ जाए तो कोई भी उन्हें आउट नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं पहले भारत की पारी की, किस तरह से भारत ने शुरुआत की, चलिए आपको दिखाता हूँ। 221 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को 9 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 8 रन बनाकर वारिकान का शिकार बने। बड़े शॉट खेलने के चक्कर में यशस्वी कैच आउट हो गए। इसके बाद केएल राहुल का साथ देने साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। दोनों ने अच्छी शुरुआत की और 92 गेंदों पर 50 रनों की साझेदारी की। दोनों अभी भी क्रीज पर डटे हुए। भारतीय टीम ने यहां तक 63 रन बना लिए 1 विकेट के नुकसान पर। अब तक सिर्फ भारतीय टीम ने 18 कह सकते हैं ओवर खेले हैं। केएल राहुल का स्कोर की बात
करें तो उन्होंने 25 रन बनाए हैं, जबकि साई सुदर्शन 30 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ये दिखाता है कि भाई अब जीत 5वें दिन कहीं दूर नहीं है, आराम से भारतीय टीम जीत हासिल कर लेगी, 9 विकेट हो या 8 विकेट हो या फिर 7 विकेट, हालांकि पारी से जीत नहीं मिलेगी। लेकिन इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है। ये दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट ये होता है, आपको लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, अपनी टीम के लिए, एक एक रन दौड़ने पड़ते हैं, तब कह सकते हैं खेल का रोमांच आता है। इसमें कई सारे रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। कैंपबेल और साई होप 2016 के बाद भारत के खिलाफ किसी टेस्ट में एक पूरे सत्र तक क्रीज पर टिके रहने वाली पहली वेस्टइंडीज की जोड़ी बन गई है। इससे पहले साल 2016 में किंगस्टन टेस्ट में चेज और होल्डर ने 5वीं विकेट के लिए आखिरी सत्र में 19 ओवर खेलकर मैच को ड्रॉ कराया था। कह सकते हैं एक लंबे अरसे बाद ऐसा वेस्टइंडीज की तरफ से बल्लेबाजी का मुजस्सिमा पेश किया गया है। अगर बात करें, ये 6 टेस्ट में ऐसा पहला मौका है जब वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ भारतीय सरजमी पर किसी टेस्ट मैच को चौथे दिन तक खींचा हो। इससे पहले साल 2013 और 2018 में भारत का दौरा किया था, तब 2-2 टेस्ट मुकाबले खेले गए जो 3-3 दिन में समाप्त हो गए थे। पिछली बार भारतीय टीम सरजमी पर दोनों टीमों के बीच कोई टेस्ट मैच चौथे दिन साल 2011 में गया था, तब वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच मुकाबला 5वें दिन तक गया था और मुकाबला ड्रॉ हुआ था। लेकिन इस बार 5वें दिन दिल्ली में मुकाबला खेला जाएगा और मुकाबले का परिणाम निकलेगा, क्योंकि भारतीय टीम को बहुत कम रन बनाने हैं और बहुत सारे विकेट अभी भी हाथ में बचे हुए हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कितने विकेट से भारतीय टीम में मुकाबला जीतेगी? 9, 8, 7 कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।